जैन साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लगातार मुफ्त की रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता का मजाक उड़ाने का काम किया, देश की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया, आम आदमी को जो सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से मिलती हैं उसका मजाक उड़ाने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकारों के बारे में क्या लिखा गया है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई मुनाफा कमाने की कंपनी नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मुफ्त की सेवाएं या मुफ्त की रेवड़ी या निःशुल्क सेवाएं जो आप जनता को देते हैं या राज्य सरकारें देती हैं, ये कोई अपने पास से नहीं देती, या आपकी पार्टी का खजाना नहीं है, आपका निजी खजाना नहीं है, ये जनता का ही टैक्स का पैसा जो सरकारों के पास जब जमा होता है, उन्हीं पैसों से आप जनता को सुविधाएं देते हैं। और जनता आपका कितना ख्याल रखती है? जो जनता आपको टैक्स देती है वो कहती है कि अपने विधायकों को अच्छी तनख्वाह देना, सांसदों को भी अच्छी तनख्वाह देना, एसी की ट्रेन की यात्रा दे देना, फ्लाइट की भी यात्रा दे देना। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए 12 करोड़ की गाड़ी जो खरीदी गई वो भी जनता के पैसे से, हजारों करोड़ के जहाज जो खरीदे गए वो भी जनता के पैसे से, जिस बड़े बंगले में रहते हैं आप उसका मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होता है प्रधानमंत्री जी। और जिस ऑफिस में आप रहते हैं वहां पर एक एक सामान, टेबल, चेयर, कुर्सी, सोफा तक जनता के पैसे का है। और उसी जनता के पैसे से आप कुछ योजनाएं जनता के लिए लेके आते हैं, फिर आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बंद कीजिए, जनता का अपमान करना बंद कीजिए। और मुफ्त की रेवड़ी किसको कहते हैं वो मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। और इस देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि किडनी की, टीवी की, कैंसर की 800 दवाओं को लगभग 11% दाम बढ़ाकर महंगा कर दिया गया है। यानी आपकी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने टैक्स लगा दिया। खाने पीने की चीजें, दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं वो भी आपने महंगा कर दिया, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया, उसकी भी महंगाई बढ़ा दी। आपके राज में प्रधानमंत्री जी 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। आपके राज में प्रधानमंत्री जी डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार हो गया। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा हो गया, लगभग 1100 रुपए गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो इस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। पिछले दिनों में महंगाई से देश की जनता की कमर टूट गई। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2014 में 71 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 96.72 रुपए में पेट्रोल मिलता है। डीजल का दाम उस वक्त 57 रुपए था, आज 90 रुपए है। एलपीजी गैस का सिलेंडर उस वक्त 414 रुपए था, आज लगभग 1100 रुपए है। आटे का दाम 2014 में 21 रुपए था, अब 29 रुपए है। खाने के तेल का दाम तब 52 रुपए था, आज 180 रुपए है। और खाने के तेल का दाम यानी कि सरसों के तेल का दाम हम लोगों ने देखा है 250 रुपए लीटर भी आपकी सरकार में बिका प्रधानमंत्री जी। और जैसा मैंने बताया था कि लगभग 800 दवाओं पर, किडनी की, कैंसर की, टीवी की, हार्ट की, बहुत आपके जीवन को बचाने वाली जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो 11% महंगी कर दी गई। और राशन आप देते हैं या जो और भी सुविधाएं देते हैं उसके लिए आपने पूरे देश में जनता को अपमानित करना शुरू कर दिया कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, ये मुफ्त की रेवड़ी है। और ये बंद होनी चाहिए। लेकिन आपका मॉडल क्या है? आपका गवर्नेंस मॉडल क्या है? ये सच्चाई पूरे देश को पता चलनी चाहिए।
इस देश की जनता को अगर आप राशन देते हैं तो आप मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं। इस देश की जनता को अगर छोटी मोटी सुविधाएं आप देते हैं तो आप उसको मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं। लेकिन आपने अपने मित्रों के लिए क्या किया? अपने करीबी लोगों के लिए क्या किया? देश के चंद पूंजीपतियों के लिए क्या किया? इस देश के 92 लोगों के पास, 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी है। 92 लोगों के पास कितने लोगों की आमदनी? 55 करोड़ लोगों के बराबर आमदनी है। यानी आपकी चिंता 92 लोगों को अमीर करने की है, 55 करोड़ लोगों को ख्याल रखने की, उनको सुविधाएं देने की नहीं है। उसके खिलाफ आप बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसका भी मैं एक साक्ष्य आपको देता हूं। यह एक आरटीआई की जानकारी है और इस आरटीआई की जानकारी में क्या कहा गया है? इस आरटीआई की जानकारी में बताया गया है कि करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए भारत की सरकार ने माफ किया है। करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए भारत की सरकार ने माफ किया है। ये प्रफुल्ल पी शारदा नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई के जरिए ये जानकारी निकली है कि भारत की सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। आपका 10,000 का लोन माफ करना होता है, सरकार के पास पैसा नहीं है। 50,000, 1 लाख का लोन माफ करना होता है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मोटरसाइकिल की ईएमआई आप नहीं भर पा रहे हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। फ्लैट का कर्जा आप नहीं भर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उसके लिए माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया है। यह प्रफुल्ल पी शारदा की आरटीआई के द्वारा ली गई जानकारी है। इसको आप गूगल पे भी देख सकते हैं, हर जगह सर्च कर सकते हैं और इससे संबंधित एक खबर भी है जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये एनडीटीवी की खबर है और इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चंद पूंजीपतियों का। यह है मुफ्त की रेवड़ी। यह है मुफ्त की रेवड़ी जो जिसका अमाउंट है, जिसकी धनराशि है 11 लाख करोड़ रुपए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से मैं कहूं कि 11 लाख करोड़ रुपए एक सांस में लिख दो, लिख नहीं पाओगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आगे बताता हूं आपको। ये चंद पूंजीपति मित्र हैं, 50 भगोड़े हैं, 50 भगोड़े। ये कितना पैसा लेके भागे आपको मालूम है? 68,607 करोड़ रुपए लेके भागे हैं। कितना? 68,607 करोड़ रुपए। यानी कि इतना रुपया लेके भाग गए हैं जितने पैसे में देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, जितने पैसे से फ्लैट के लिए, बाइक के लिए, अपने छोटे छोटे रेड़ी पटरी का रोजगार करने के लिए कर्जे को जो लोग भर नहीं पा रहे हैं, जो छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग अपने कर्जों को नहीं भर पा रहे हैं, ये उतना पैसा है। 50 लोग लेकर उतना पैसा भाग गए जितने से उनका सारे लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है। अब मैं फाइनेंशियल बैंक फ्रॉड्स, यानी कि बैंकों को चूना लगाने का काम, यानी कि बैंकों में किस तरीके का घोटाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। चंद पूंजीपतियों ने बैंकों से आपका पैसा उठाया। प्रधानमंत्री जी, जिस जनता को आप मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं ना, उसी जनता ने बैंकों में अपना पैसा जमा किया है। वही कर्मचारी, वही किसान, वही आम आदमी, वही छोटा व्यापारी, वही बैंकों को भरता है अपनी मेहनत की कमाई से। और वो मेहनत की कमाई उठाकर आप किसको दे रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी किसको बांट रहे हैं? आपके एक करीबी पूंजीपति मित्र अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा, और उसकी कुल संपत्ति करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की है। आप असमानता का स्तर सोचिए। आप सोचिए मुफ्त की रेवड़ियां किसको मिल रही हैं। और ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको रोजगार देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, किसान को उसके फसल का दाम देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है,
अग्निपथ योजना लेके आए, नौजवानों ने कहा हमें पूरी नौकरी दे दो 19 साल की, कहते हैं पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा जो आपने अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा किया था, वो पैसा उठा उठाकर चंद पूंजीपतियों को बांट दिया गया और उन्होंने बैंक में फ्रॉड कर लिया, बैंक से पैसा खाली कर लिया। कितना कितना बैंक फ्रॉड हुआ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एक एक करके मैं बता रहा हूं। 2015 और 16 में 18,699 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ, बैंक घोटाला हुआ। 2016-17 में 23,923 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ, बैंक घोटाला हुआ। 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपए का बैंक का फ्रॉड हुआ, घोटाला हुआ। 2018-19 में 71,534 करोड़ रुपए का बैंक का घोटाला हुआ। 2019-20 में 1,85,668 करोड़ रुपए का बैंकों का घोटाला हुआ। 2020-21 में 1,38,422 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड और घोटाला हुआ। 2021-22 में अभी तक 60,141 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। करीब करीब 5,20,000 करोड़ रुपए बैंक में फ्रॉड हुआ। यह है उसकी पूरी लिस्ट, आरबीआई के द्वारा प्रमाणित जारी की गई लिस्ट। यानी आपका पैसा, जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो उठाकर चंद पूंजीपतियों को बांट देती है और वही पूंजीपति आपका पैसा लेके उड़ जाते हैं। बैंक खाली हो जाता है, बैंक कंगाल हो जाता है, आम आदमी कंगाल हो जाता है। लेकिन मोदी जी के मित्र हजारों करोड़पति, लाखों करोड़पति बन जाते हैं और बाद में आपको क्या कहा जाता है? मुफ्त की रेवड़ी। बाद में आपको अपमानित किया जाता है। आप ही का पैसा लेके ये लोग उड़ गए, आप ही का पैसा लेके ये लोग अरबपति खरबपति बन गए और फिर आपको कहा जाता है मुफ्त की रेवड़ी पा रहे हो, मुफ्त की रेवड़ी। एक एबीजी शिपयार्ड घोटाला हुआ। वो घोटाला मालूम है कितने का है और कितने बैंकों को चूना लगाया गया? करीब करीब 28 बैंकों को चूना लगाया गया। करीब करीब 28 बैंक ऐसे थे जिनको खाली कर दिया गया और वो बैंक, 28 बैंक में जो घोटाला हुआ वो 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। एबीजी शिपयार्ड घोटाला, 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला। मैं चाहूंगा ये कागज जरा इसमें से निकाल के दे। 23,000 करोड़ रुपए का एक बैंक घोटाला हुआ, एबीजी शिपयार्ड का घोटाला। उससे संबंधित मैं भी कागज आपको दिखाता हूं, ये शायद इसी तरफ था। तो ये एक बैंक फ्रॉड और हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एबीजी शिपयार्ड, ये एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को चूना लगाकर 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 22,842 रुपए का बैंक घोटाला किया है। एक और कंपनी है डीएचएफएल। उस डीएचएफएल ने करीब करीब 42,817 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया है। 17 बैंकों से इन्होंने बैंक घोटाला किया है। और डीएचएफएल की एक खासियत और बता दूं आपको, ये डीएचएफएल कंपनी जो है ये 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देती है। यानी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को डीएचएफएल 29 करोड़ रुपए का चंदा देती है और 17 बैंकों से 42,817 करोड़ रुपए का घोटाला करती है। तो मुफ्त की रेवड़ी का मतलब समझ गए आप? किसान के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, नौजवान के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, माताओं बहनों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, छोटे व्यापारियों को लोन का सपोर्ट देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, रेड़ी पटरी वालों के रोजगार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। तो पैसा कहां गया आपका? ये
सारा कच्चा चिट्ठा मैंने सामने रख दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। 68,000 करोड़ रुपए 50 व्यापारी लेकर, पूंजीपति लेकर भाग गए। एबीजी शिपयार्ड ने लगभग 23,000 करोड़ का घोटाला और डीएचएफएल ने 42,817 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया। इतने बड़े बड़े घोटाले जीरो लगाते लगाते अब थक जाएंगे, फिर से कह रहा हूं। तो इसलिए पूछिए सवाल प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, एक मॉडल आपका है जिसमें आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को अरबपति, खरबपति, लाखों करोड़पति बना रहे हैं, और एक मॉडल अरविंद केजरीवाल का है जो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, ये तमाम निःशुल्क सेवाएं जनता को दे रही है। फरिश्ते जैसी स्कीम, ये तमाम सेवाएं जनता को दे रही है। आप रोज तंज करते हैं केजरीवाल के ऊपर, आप रोज तंज करते हैं केजरीवाल के दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल पर, जहां पर भगवंत मान जी की सरकार ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। और इसी प्रकार की घोषणाएं गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो हम अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, वो मॉडल है जनता के पैसे को जनता के लिए सदुपयोग करना, उनको बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, यात्रा जैसी मूलभूत जरूरतें निःशुल्क उपलब्ध कराना। और नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है अपने चंद पूंजीपति मित्रों को करोड़पति, खरबपति, लाखों करोड़पति बनाना और बैंक फ्रॉड करके पैसे लुटवाना। तय आपको करना है कि कौन सा मॉडल देश को चाहिए, तय आपको करना है कि किस मॉडल से देश की तरक्की होगी, आम आदमी की तरक्की होगी, आम आदमी मजबूत होगा। क्या वो 92 लोग जिनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 55 करोड़ लोगों के बराबर आमदनी है, क्या उन लोगों से देश मजबूत होगा, या वो 55 करोड़ लोग, वो 130 करोड़ लोग जिनको अभी भी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वो महत्वपूर्ण है? क्या कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% से घटा के 22% किया गया, वो फैसला सही है जिसमें सरकार के बजट को 1,45,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? क्या वो मॉडल सही है जिसमें खाने पीने की चीजों पर, शिक्षा पर, खाने पीने की चीजों पर अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं, स्वास्थ्य पर अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं? क्या वो मॉडल सही है जिसमें आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सरसों के तेल पर टैक्स लगा लगा के उसको महंगा किया जाता है? या वो मॉडल सही है जहां पर गरीब की झोपड़ी में रोशनी तो होती है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं ली जाती? कौन सा मॉडल सही है? दिल्ली में खेल का विश्वविद्यालय बनाने वाला मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाला मॉडल, बड़े बड़े अस्पताल बनाने वाला मॉडल, अच्छे स्कूल बनाने वाला मॉडल, स्कूलों में स्विमिंग पूल और एथलीट के ग्राउंड बनाने वाला मॉडल, या फिर वो मॉडल जिसमें भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, कोल इंडिया बेच रही है, एफसीआई बेच रही है, एलआईसी बेच रही है, बीपीसीएल बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, स्टेडियम बेच रही है, पूरा हिंदुस्तान बेच रही है। 6.5 लाख करोड़ की हिंदुस्तान की संपत्तियां बेची जा रही है। कौन सा मॉडल सही है? कौन सा मॉडल देशभक्ति का मॉडल है? कौन सा मॉडल राष्ट्रवाद को मजबूत करेगा? कौन सा मॉडल राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा? यह फैसला आपको करना है। आपको कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं मिलती, आपको आपके पैसे से सुविधाएं मिलती हैं, जो काम केजरीवाल सरकार कर रही है। और आपके पैसे को चंद पूंजीपतियों के ऊपर उड़ाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। फैसला आपको करना है, कौन सा मॉडल आपको चाहिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।